जब से ही भाजपा की है तब से ही कहीं ना कहीं मतभेद जो है वो देखने को मिला है। कहीं पर जो है भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शनों का दौर जारी हो गया है और कहीं पर आप देखें कि रिजाइन भी कुछ कार्यकर्ता करते नजर आ रहे हैं और वो कार्यकर्ता जो बहुत लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े हुए थे। आखिर क्या कारण रहे हैं रिजाइन करने के, क्यों भाजपा का दामन जो है वो उस समय छोड़ा जिस समय भाजपा को सबसे ज्यादा जरूरत अपने पुराने कैंडिडेट्स की थी, अपने पुराने चेहरों की थी। तमाम चीजें जानेंगे। अभी फिलहाल चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, जिन्होंने आज ये प्रेस वार्ता कर साफ तौर पर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपने साफ तौर पर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि आप अब इनके साथ और नहीं बनना चाहते। आप लंबे समय से भाजपा के साथ थे, क्या कहेंगे सर? क्या कहूँ इसमें? क्या कहना चाहेंगे? जो बीजेपी यहाँ लोगों की सेवा करती थी, जम्मू कश्मीर के लोगों की, राष्ट्रवादी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती थी, उसने अपने रास्ता बदल लिया है, डिरेल हो गई है। इसलिए हमको इसका दुख है और मुझे ही नहीं सभी कार्यकर्ताओं का दुख है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी ऑफिस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये लोग जो यहाँ पहुँच जाते हैं, जो यहाँ नहीं पहुँचते हमारे कार्यकर्ता, जहाँ मीडिया भी नहीं है, तो वहाँ तो बहुत रिजेंटमेंट है लोगों की, तो यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है कि जिस पार्टी के लिए मैंने अपनी जवानी लगाई, मेरा पूरा परिवार, मेरे फादर, मेरा बेटा, हम सब इसमें लगे हुए हैं, आज वो पार्टी उस असूल से पीछे हट गई। हमारी लोगों में इस बात की इज्जत होती थी कि ये लोग जो हैं डेडिकेटेड हैं, अपना बेनिफिट नहीं लेते। आज हम क्या कहेंगे, किस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं जो इस तरीके से लोगों को मैंडेट दे रहे हैं कि सब जो है अपने सिद्धांतों से नीचे आ गए। हमने महिलाओं को सीटें नहीं दी, यहाँ हमने बैकवर्ड्स को सीटें नहीं दी, माइनॉरिटी को सीटें नहीं दी, तो इसके कारण लोगों में रिजेंटमेंट है। हम जो एक व्यक्ति जब पार्टी छोड़ता है उसका सीधा असर ये पड़ता है कि उसके साथ जितने लोग जुड़े होते हैं वो वोट टूट जाता है पार्टी का। तो आप किस तरह से देखते हैं, आपके साथ जो हजारों की तादाद में लोग जुड़े थे, भाजपा का वोट टूट गया है साफ तौर पर, तो कितना सेटबैक इनको लगेगा इस बार? मैं ट्रू और इनसे अलग हट के लोगों के पास जाऊंगा और बीजेपी का जो कोर आइडियोलॉजी है, जो मोदी के प्रोग्राम के साथ जोड़ के रखूंगा और आई विल इंश्योर वेदर ऑल दोज प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड लेफ्ट हैंड स्प्लिट इन J&K। ओके, इंडिपेंडेंट आप सामने आने वाले हैं, लोगों का प्यार जो है वो आपको मिलेगा, तो किस तरह से देखते हैं कहीं ना कहीं भाजपा को ये चीज खटक सकती है? भाजपा एक बात है, भाजपा की प्रेजेंट लीडरशिप दूसरी बात है। तो उनका तो वो तो पसंद नहीं करेंगे, जो 2-3 लोग हैं हमारे, रविंद्र रैना, अशोक कोल, ये नहीं पसंद करेंगे। आम कार्यकर्ता खुश होंगे। मुझे कितने फोन आते हैं, कितने लोग मिलने आते हैं कि आप आइए फील्ड में आइए। तो अब लोगों का कितना प्यार देखने को मिलेगा आपको अगर मुझे लगता है कि पूरा प्यार मिलेगा और आई विल बी सक्सेसफुल। लोग मुझे जानते हैं, 50 साल से जानते हैं, इन पार्टी खाते देखा है, इन लोगों ने यहाँ पार्टी के प्रोग्राम लेके लोगों के घर घर जाते देखा है। दे आर द बेस्ट विटनेस। और ये मुझे लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जब लोग इतने बेईमान नहीं है कि हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे। लंबे समय से, पुराने समय से ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले वर्कर्स को जो है वो टिकट नहीं दी गई और ये कहा जा रहा है कि जो नए आए हैं उनको टिकट जो है वो दी गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक लाइन में बात होगी ना। गलत कोई होने वाला है, इसलिए गलत फैसले ले रहे हैं। अच्छा होना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जितनी ज़रूरी BSF है, जितनी ज़रूरी आर्मी है, इतनी ज़रूरी बीजेपी है। सिविल रिजर्वेशन देते हैं हम सेपरेटिज्म के खिलाफ, लेकिन कौन सी बीजेपी? जेन्युइन बीजेपी, ठीक है ना, पोल्यूटेड बीजेपी नहीं। जिनको पहली बार बीजेपी के हमारे नमस्कार टिकट मिलने वाला है, उसमें से जो ईस्ट की बात करें तो वहाँ गजी सिंह राणा है, उनके द्वारा जो है कुछ बयान दिए गए हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई है। किस तरह देखते हैं? एज ए लॉ नोइंग पर्सन, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये कम्युनिटी की बात मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। पार्टी हाईकमांड को उसका नोटिस लेना चाहिए। सर, आपको आम जनता का कितना समर्थन मिलेगा? जी, आम जनता का समर्थन किस तरह का मिलेगा? लोगों का समर्थन मिलेगा। लोगों मतलब मैंने लोगों के आगे कोई वायदा नहीं करना, मुझे देखा हुआ उन्हें काम करते हुए, लड़ते हुए। जम्मू के लोगों ने देखा हुआ है, नई पीढ़ी ने भी, पुरानी पीढ़ी में। अब उनके साथ मैं कहूँगा कि मैं इलेक्शन के लिए वायदा करूँ, वो बात नहीं है। मैं 2013 से तभी आंदोलन का काम कर रहा हूँ यहाँ, तभी जो है हमारी लाइफ लाइन है। तो लोगों ने काम करते देखा है मुझे। आई होप कि लोग चले क्या कुछ इसको लेकर बाकी के कार्यकर्ता कहते हैं जिन्होंने आज अलविदा कह दिया है पार्टी को, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। आपके साथ साथ आज बहुत लोगों ने अलविदा कहा है भाजपा को, कितना असर, कितना सेटबैक जो है वो भाजपा पर पड़ेगा इसलिए? ये डिसीजन लेने का जो पर्पस था वो ये नहीं था कि हम भाजपा को सेटबैक देंगे। हमारा पर्पस ये था कि हमारा ये जो डिसीजन है ये एज ए प्रोटेस्ट है पार्टी हाईकमांड के खिलाफ, रविंद्र रैना जी के खिलाफ, क्योंकि ऐसे इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप जहाँ पे हम पैसा, गाड़ी, घर और दौलत देख के कैंडिडेचर सिलेक्ट करें, मैंडेट सिलेक्ट करें, और वो लोग जो लोग पार्टी को सालों
जो साल डिकेड्स के हिसाब से सर्व करते आ रहे हैं उनकी इग्नोरेंस हो रही है, उनकी से नहीं रखी जा रही। 70s 80s 90s जब पार्टी सबसे स्ट्रगलिंग टाइम में थी, चैलेंजिंग टाइम में थी, उस समय जो लोग नीतियां बनाते थे उन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। आज नीतियां बनाने में एनसी कांग्रेस से आए हुए नेता नीतियां बनाते हैं कि टिकट नहीं दी जा रही है अपने ही कार्यकर्ताओं को, जो पार्टी के बीच ही ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो क्या लगता है कि अगर लोगों के साथ किस तरह से ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे? देखिए, मैं आपको ये भी कहूंगा, एक तो टिकट जो है अपने कार्यकर्ताओं को नहीं जा रही। टिकट्स के लिए तो मैं कहता हूं चलो हर इलेक्शंस के दौर में ये सब चीजें आती है। कोर एजेंडाज हम पार्टी के भूल गए हैं, कोर आइडियोलॉजी हम पार्टी के भूल गए हैं। अगर हम पद्धति की बात करें तो एक व्यक्ति कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर नहीं भी था, वो भी वहां बैठा, उसके बंदों को टिकट्स दी गई। किसी एक व्यक्ति हमारे कटरा से जो प्रत्याशी थे जिनका नाम पहले अनाउंस हुआ, उनका नाम काट के अगले दिन जो है किसी और को दे दी गई। ये जो चीजें हैं, ये चीजें दर्शाती हैं, बतलाती हैं कि किस तरीके की धांधली चल रही है। और ऐसा ये जो नया ट्रेंड आया है रविंदर रैना जी की अध्यक्षता में आया है, एक जो गैप पड़ गया आम कार्यकर्ता और पार्टी हाईकमांड के बीच में, ये इसको फिल करना जरूरी था। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर पाए, इसका खामियाजा शायद ये भुगतेंगे। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना मिशन बना रही थी उस मिशन तक नहीं पहुंच पाएगी। आखिरी सवाल करना चाहूंगी, जब भी कोई एक कार्यकर्ता पार्टी छोड़ता है उसके पीछे जितने भी वोटर्स होते हैं वो सभी वोटर टूट जाते हैं। आज आपने ये बात कही है, इसके अलावा भी बाकी एरियाज के लोग भी जो प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय भाजपा कार्यालय के बाहर, उनका कहना भी है कि हमें हमारा लोकल लीडर नहीं मिला, जिसकी वजह से हम लोग वोट नहीं करेंगे। तो क्या लगता है अगर एक के बाद एक इस तरह से हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग सामने आएंगे तो कितना जो है वोट बैंक इनका टूटेगा, कितना असर इसका पड़ेगा? ये मैं आपको हमारे बात भी चल रही है, कुछ जगहों से संपर्क भी हुआ है। मुझे लगता है इस बार लगभग हर एक सीट पे कोई ना कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ जाएगा, क्योंकि लोग जो हैं अगर वो 6, 7, 8 साल का गैप में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके उन पे विश्वास करके कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कराएगी, सरकार बनाएगी, पर आप उसके बाद वो फेसेस अगर पार्टी को दोगे जो रिजेक्टेड हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो करप्ट हैं और जो इनकॉम्पिटेंट है, जिनको कभी किसी ने देखा ही नहीं है, जो मास में नहीं आया है, तो मुझे लगता नहीं है आप लोग 5 या 7 भी सीट्स निकाल पाओगे। और वो भी जो आप निकालोगे, जो आपने न्यू एंट्रेंट्स लाए हैं एनसी कांग्रेस के या गुजर लीडर्स जो लाए हैं, उनके समर्थन अपना जो उनका कैडर है उस बेस पे वो जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जो इन्होंने उतारा है और अपनी मर्जी से जो इन्होंने डिसीजंस करके उतारा है, मुझे लगता नहीं है वो इतना सक्षम है कि वो जाके लोगों को। कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आई है, तब से ही एक के बाद एक नाराजगी खुद के कार्यकर्ताओं की देखने को मिल रही है। आज भी प्रेस वार्ता कर साफ तौर पर यह बात कही गई कि भाजपा का दामन छोड़ते हैं और वो दामन जिसे बचपन से ही यानी कि 14 साल की उम्र से ही थामा था। साफ तौर पर ये कहना है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो आपको नजर आ सकते हैं चुनावों में और चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी भी पूरी है। पर सवाल या निशान ये आता है कि एक पर्सन के यानी कि एक उम्मीदवार के पार्टी छोड़ देने से कितना वोट जो है कहीं ना कहीं उसका सेटबैक लगेगा भाजपा को, ये भी एक देखने वाला विषय रहेगा। आगे की जानकारियों के लिए देखते रहे आप ऑल टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।